मुल्क की सिचुएशन बहुत ख़तरनाक, लेकिन कल से लेकर अब तक टेलीविज़न स्क्रीन्स पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स। एक ही खबर कल से 24 आवर्स चल रही है और वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ उनके इत्तेहादियों ने जंग छेड़ दी है। किसी हालत में भी ये जो सी पैक है ना, इसको वो चलने नहीं देना चाहिए। यार भाई अपनी औकात को पहचानो। आई एम सॉरी। तो मालूम है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जमातें जो हैं ये किसके कहने पर इधर उधर होती हैं, ये किसके मोहरे हैं। ये असल जंग कहाँ छिड़ी है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। असल में किसको बचाना चाहिए? पाकिस्तान के उन इलाकों को जहाँ पर इस वक्त फोर्सेस मसरूफ हैं जंग में। आप इंडिया को गंदा करते हो, जब आप इंडिया के अगेंस्ट बोलते हो, जब आप इंडिया के बारे में खिलाफ उसकी बातें करते हो, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स को डाउनफॉल करते हो, इन सारी बातों में ही पाकिस्तान में वोट नहीं मिलते। आप एग्री करते हैं इस बात से? ट्विटर के ऊपर या फिर मीडिया के कुछ एंकर्स को बताकर उनसे आपने 30-30, 40-40 सेकंड के क्लिप। तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों ने हमला किया, वहाँ पर कब्जा किया और वहाँ पर मेजर समेत कई एक ऑफिशियल्स को कैसे यरगमाल बनाया गया, होस्टेज बनाया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ ही लक्की मरवत में भी दहशतगर्दों ने हमला किया। वहाँ पर 4 से ज़्यादा पुलिस ऑफिशियल्स अब तक जाँ भाग हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चाइनीज़ कंपनीज़ को भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि उनको भत्ता दिया जाए वरना उनको मार दिया जाएगा, काम करने नहीं दिया जाएगा। यानी वो रॉकेटों और दस्ती बमों से हमला कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने थर्मल गॉगल्स भी इस्तेमाल किए हैं। कैन यू इमेजिन कि उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कहाँ से ये हासिल किए? थर्मल गॉगल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमला करने के लिए। और ये दहशतगर्द हैं और कलदम दहशतगर्द हैं और उनकी लड़ाई हो रही है फोर्सेस के साथ। तो ये जो इक्विपमेंट है उनको कहाँ से मिला? अगर वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और हमले कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर उन्हें किसी ने प्रोवाइड किया? ये अफगानिस्तान से लेकर आए हैं। वहाँ की जेल तोड़ के दहशतगर्द रिहा हुए। पहले उन्होंने अपने आप को निकले और उसके बाद वहीं पर मौजूद जो ऑफिशियल्स अमला था उसको यरगमाल बना लिया, जिसमें मेजर साहब भी मौजूद हैं और कई एक दूसरे ऑफिशियल्स। बन्नू में ऐसा क्यों हुआ? सीटीडी डिपार्टमेंट पर कैसे दहशतगर्द वहाँ पर? पहला सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी तादाद में आप एक जेल के अंदर इतने ज़्यादा दहशतगर्दों को कैसे रख सकते हैं? इसकी वजह यह है कि पहले भी हमारे साथ ये हो चुका है। कुछ अर्सा पहले भी एक जेल तोड़ के दहशतगर्द फरार हुए थे, लेकिन हम कभी भी नहीं सीखते ना, यानी सबक तो हमने हासिल करना ही नहीं। तो वहाँ पर क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे लोग रखे गए थे जो कि आम कोई चोर उचक्के तो थे नहीं, दहशतगर्द हैं और वो भी तहरीक तालिबान के। तो उन्होंने प्लान बनाया जिस तरीके से। वैसे तो दुनिया में बड़े बड़े वाक़यात होते हैं जेल तोड़ने के, लेकिन आपको पता है कि ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में, इनकी एक अलग कहानी है। उन्होंने प्लान बनाया होगा सबने कि उनको पता होगा, वो देख चुके होंगे कि यहाँ पर कितने पुलिस एहलकार मौजूद हैं और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया, वहाँ से निकले और फिर जिनको होस्टेज बनाया था उनसे अपनी डिमांड्स पेश की। अच्छा, अब डिमांड क्या थी उनकी? डिमांड उनकी ये थी कि उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अफगानिस्तान जा सकें। तो सब सोए हुए हैं, स्वात से लेकर लक्की मरवत, बन्नू, वो जिन इलाकों में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं सब लंबी तान के सो रहे हैं लगता है। हाँ, तो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं भाई। हमले पहुंचेंगे कहाँ तक और हमें कहाँ तक पहुंचाएंगे? क्योंकि कलदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों की तरफ से तो बाकायदा वीडियोस बनाकर मुल्क के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी और ऐलानिया छेड़ी है और एग्रीमेंट्स तमाम ख़त्म हो चुके हैं। तो अब इसको कैसे हल किया जाएगा? उसने कहा है कि हमें धमकियाँ दी जा रही हैं और हमें कहा जा रहा है कि अगर हमने इतनी रकम, इतनी अमाउंट ना दी ऐसे मुसल्ले लोग को जो कि जिनके पास हथियार हैं और दहशतगर्द हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो हमें मार देंगे। तो हमारे जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाए। अब देखें, चाइनीज़ कंपनीज़ पर हमले काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को ये देखने की ज़रूरत है कि क्या उनके कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको भी धमकियाँ दी जा रही हैं। अच्छा, ये जो धमकियाँ देने का, जो निशाना बनाकर टारगेट करके जो मारने का सिलसिला है और जो ख़त लिखकर भत्ता लेने का, ये आप जानते हैं केपी के, बन्नू, बलूचिस्तान, इन इलाकों में काफ़ी अरसे से चल रहा है। अब सिंध में जो है ये वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। बदकिस्मती इस वक्त ये है कि ये जो सी पैक है ना, इसको भी बंद करवाना है। और दूसरा जो सैनिक का मुकाम है, या जिस तरह वो अफगानिस्तान से बहुत सारी मादनियात निकलती हैं, इनको रोक कर रखना चाहते हैं वो, और खुसूसन बरतानिया, अमेरिका और इंडिया की तरफ आते हैं। लेकिन पहली बात अमेरिका की बताएं, अमेरिका तो खुद अफगानिस्तान से लड़ के चला गया। नहीं, वो लड़ना एक अलग। अफगानिस्तान वाले फिर क्यों अमेरिका की बात मानेंगे? नहीं, अफगानिस्तान वाले नहीं मानते, बल्कि इंडिया जो है ना वो उनके पीछे है। अच्छा, वो पैसा जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो ज्यादा अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया के थ्रू। ठीक है। किसी हालत में भी ये जो सी पैक है ना, इसको वो चलने नहीं देना चाहते। ये बताएं कि क्या वजह है कि इंडिया के ऊपर हम इल्जाम तो लगा देते हैं, कोई कभी सबूत, कोई मतलब? मैं आपको बताता हूँ क्या है असल में, इसके पीछे भी इसराइल है। अच्छा, यानी अमेरिका। बात सुने ना, इसराइल ने इनको सबक दिया कि पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं है। ठीक है। लड़ोगे तो जूतियां खाओगे। अच्छा। इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम बचे रहोगे। ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट करता है,
हमारे फौजी मरते हैं, अवाम मरती है। जंग में क्या होता ठीक है, है। यही होता है ना, अवाम मरती है, फौज मरती है। लिहाजा तुम पैसा यहाँ इन्वेस्ट करो इन हरामजादों पर, जो ये लोग टीटीपी है, और वो ऐसा ही करते हैं। ठीक है। और हमारे मुल्क में इंतशार और बेड़ा गर्क वो करके कि अफगानिस्तान की तरफ से जो टेरर अटैक हो रहे हैं या जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज हो रही हैं टेररिज्म की, उसे रोका जाए, वरना हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। बताएं रीजन क्या है? हमने तो जब उनकी गवर्नमेंट आई है जश्न मनाया पाकिस्तान में, और आज हम यही कह रहे हैं कि वो हमारे अगेंस्ट हैं। देखिए जी, जश्न मनाना तो अच्छी बात है। अगर आपके हमसाये में कोई चीज़ बेहतर हो, कोई चीज़ चेंज हो, तो उसको लिए सेलिब्रेट करना तो इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अब अगर वो हमारे खिलाफ हैं तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि वो हमारे खिलाफ हैं। ठीक है, एक्सेप्ट तो करनी चाहिए, रीजन भी तो देखनी चाहिए क्यों खिलाफ है, उस रीजन को फिर जो इशू है उसे खत्म करें। देखिए, रीजन बेशुमार हैं, इसमें सिर्फ मुख्तलिफ मुल्क नहीं शामिल, नाम बजाय इनके कि उनके लिए सबको पता ही है वो कौन से मुल्क हैं। बस ये है कि हम अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। और पिछले 4-5 सालों में जो कबाड़ा हमारे एक खान साहब हैं उन्होंने किया है, आज भी बल्कि मैं जब रोड से गुजारा था तो पूरी नहर उनकी वजह से बंद हुई हुई थी। कहने को वो हमारे लीडर हैं, लेकिन पूरे मुल्क का नुकसान वो करते हैं। एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं, लोग तंग हैं, मीटिंग्स में लेट हो रहे हैं। तो सिर्फ इमरान खान साहब तो नहीं, वो तो सारे लीडर ऐसा करते हैं। आप उन्हें तो नहीं पॉइंट आउट कर सर, सारे लीडर बिल्कुल करते हैं, लेकिन सारे लीडर ये कहते हैं ना कि हम सादिक हैं, हम अमीन हैं, हम सबसे अच्छे हैं, या पुराने ऐसे या पुराने वैसे। अगर आप अपने आप को सबसे अच्छे कह रहे हो तो यू हैव टू प्रूव बाय एग्जांपल। ठीक है, हमें इक्वालिटी की बेस पर रिलेशन चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि हम टेररिस्ट हैं, या उन्होंने ये नहीं बोला टेररिस्ट, उन्होंने बोला उसामा बिन लादेन के हवाले से कि पूरी दुनिया में जिसे ढूंढा जा रहा था वो पाकिस्तान में मिला, तो इसके ऊपर उन्हें जवाब दें कि भाई ये रीजन है। तो जब प्रूफ दें कि भाई यहाँ से नहीं मिला, अगर मिला ये जो भी है, तो फिर रीजन नहीं जब होगी, लॉजिक नहीं होगी, हम उल्टा ये कह देंगे वो बुच्चर है, तो हमारा इमेज खराब होगा। सर देखिए, जो प्रूफ देने की जगह होती है ना वो अदालत होती है, वो ये इस तरह की मुख्तलिफ असेंबलीज नहीं होती जहाँ पे प्रूफ दिया जाता है। मतलब पब्लिक को हम प्रूफ ना दें, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी स्टेटमेंट जा रही है उन्हें हम प्रूफ ना दें। पब्लिक को प्रूफ देने का फोरम होता है ना, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर बैठा है। ठीक है, उसको टेररिस्ट कहा जा रहा है कि तुम्हारे मुल्क में उसामा बिन लादेन पकड़ा गया। आप ये कह दें कि भाई नहीं पकड़ा गया। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी है। जितना आप प्यार करते हैं मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ पाकिस्तान से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं उसामा बिन लादेन यहाँ से क्यों पकड़ा गया, हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी, क्या जवाब होगा? यार ये तो पकड़ने वालों को पता है, मुझे तो नहीं उसका अंदाजा इतना को खास। हमें तो जो टीवी दिखाता है, जो आजकल सोशल मीडिया दिखाता है, हम तो वो देखते हैं। ठीक है, यही तो बात है, जो हमें दिखाया जाता है वही हम देखते हैं। कि अब कोई सीरियसनेस, यार हमारी इंटेलिजेंस ऐसी हो गई कि 10, 11, 12 लोग आते हैं और कोई कानो कान खबर नहीं होती। वैसे तो हमारी एजेंसियां बड़ी तारीफ की जाती है कि यार बहुत तगड़ी है, बहुत काम करती है। मैं ये नहीं कहता कि हम नहीं काम कर रही हूँ, लेकिन यार इनकी कोई इतला नहीं आती। ना स्पेशल ब्रांच को कोई कानो कान खबर हो रही है, ना बाकी इंटेलिजेंस इदारों को खबर हो रही है कि भाई इतना, एक जिसे कहते हैं कि पूरा कोरस में लोग आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और उसको जिसे कहते हैं कि कब्जा करते हैं उस स्टेशन के ऊपर, और उसके बाद अपनी वीडियोस जारी करते हैं और अपने मुतालिबात सामने रखते हैं। हो क्या रहा है भाई? फिर इसके अलावा वो पुलिस के ऑफिसर्स को घरों में जाके टारगेट कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी के कानों पे जू रेंगेगी या नहीं? या फिर कहा जाएगा ये अवाम की जंग है, अवाम जाने अवाम, जिस तरह बाकी चीजों में कहा अवाम कुर्बानी दे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम कुर्बानी के बकरे हैं बेचारे। मैं भी उसमें शामिल हूं। वो बकरे, उन्होंने कुर्बानियों के अलावा और क्या क्या करना है?